जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। ये प्रेरक विचार और कथन थे स्वामी विवेकानंद जी के। तो और इन्हीं प्रेरक विचारों के साथ शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर का ये सेशन। आज है आपका 1 जुलाई 2023। 1 जुलाई 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 4 ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए 45वां, ऑप्शन बी 60वां, ऑप्शन सी 67वां और ऑप्शन डी 80वां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 67वां, यानी कि 67वां रैंक है भारत का। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ये 120 देशों की सूची है और इसमें भारत 67वें स्थान पर है। और बात करें इस सूची में, स्वीडन शीर्ष पर है। टॉप 5 देशों में डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। विश्व आर्थिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना जो हुई थी 24 जनवरी 1971 को हुई थी। विश्व आर्थिक मंच के जो अध्यक्ष हैं वो हैं बोर्गे बेंड्रे। और बात करें अगले करंट अफेयर की, तो अगला करंट अफेयर है, हाल ही में 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF परिषद की बैठक किस देश में आयोजित की गई? 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील में 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF परिषद की बैठक आयोजित की गई है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। इस बैठक में शासी निकाय ने जलवायु, जैव विविधता और प्रदूषण संकट से निपटने के लिए $1.4 बिलियन के पैकेज को मंजूरी दी। जैव विविधता पर $653 मिलियन खर्च किए जाएंगे। इससे देशों को अपनी राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं को अद्यतन करने में मदद मिलेगी। यह कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क GEF के लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद करेगा। तो इतना सब कुछ आपको इससे जानकारी प्राप्त होती है, आप उसको भी याद रखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है और किसी भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपकी सहायता करती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद जिले के सानन में सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए अमेरिकी चिप निर्माता फर्म माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत केंद्र सरकार माइक्रोन टेक्नोलॉजी की कुल परियोजना लागत के लिए 50% वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के जो CEO हैं वो हैं संजय मेहरोत्रा। माइक्रोन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय है बोइस इडाहो, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इतना सब कुछ आपको इस क्वेश्चन के से जानकारी प्राप्त होती है, आप उसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में चेक लेडीज ओपन में अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर खिताब किसने हासिल किया है? 4 ऑप्शन हैं, सेलिन हर्बिन, दीक्षा डागर, अदिति अशोक और चित्राट लिंगलेब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दीक्षा डागर। ये हैं दीक्षा डागर, इन्होंने ही चेक लेडीज ओपन में अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर खिताब जीता है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में देखेंगे। ये हरियाणा की ही प्रतिभाशाली गोल्फर दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन में अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर LET खिताब जीता है। दीक्षा डागर ने अपना पहला LET खिताब 2019 में जीता था। थाईलैंड की चित्राट लिंगलेब 2023 चेक लेडीज ओपन की उपविजेता रही, जबकि फ्रांसीसी महिला सेलिन हर्बिन ने 8 अंडर में तीसरा स्थान किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए 8वां, ऑप्शन बी 9वां, ऑप्शन सी 10वां और ऑप्शन डी 11। तो 5वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 8वां
संस्करण ये जारी किया गया है शहरी मंत्रालय द्वारा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHU द्वारा शुरू किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य शहरों को फास्ट ट्रैक प्रतिस्पर्धी तरीके से सतत स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना है। स्वच्छ सर्वेक्षण ने स्वच्छता में सुधार के लिए शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्वस्थ भावना पैदा की है। इतना सब कुछ आपको इस करंट अफेयर से जानकारी प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 2024 तक चलाए जाने की उम्मीद है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट में 2024 तक पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाने की उम्मीद की है। तो हरियाणा के जिंद से चलाए जाने की उम्मीद है। यह भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी जो कि हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी। ट्रेन के पहले प्रोटोटाइप में 8 बोगियां होंगी। हाइड्रोजन ट्रेनें हाइड्रोजन ईंधन सेल पर चलती हैं जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोजन से बिजली उत्पन्न करती है। यह बिजली ट्रेन की मोटरों को चलाती है। वर्तमान में हाइड्रोजन ट्रेनें केवल जर्मनी में चल रही हैं। इतना सब कुछ आपको इस क्वेश्चन से जानकारी प्राप्त होती है, आप उसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीजन 2023-24 में गन्ना किसानों के लिए कितने रुपये प्रति क्विंटल के अब तक के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है 315 रुपये प्रति क्विंटल और अभी तक ये सबसे उच्च है। केंद्र सरकार ने देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF बिल 2023 लाने का भी फैसला किया है। अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप और UPI से पेमेंट सुविधा की शुरुआत की है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाटा AIA, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बीमा कंपनी ने अभी व्हाट्सएप और UPI से पेमेंट लेने की शुरुआत की है। तो टाटा समूह की बीमा कंपनी है टाटा AIA ने व्हाट्सएप और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से तो आपको यहाँ पे UPI का फुल फॉर्म भी पता चल गया कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से डिजिटल भुगतान की शुरुआत की है। यह बीमा उद्योग में अपनी तरह की पहली पहल है। इस नई सुविधा की सहायता से पॉलिसी धारक डिजिटल रूप से प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं और प्रीमियम भुगतान की रिसीविंग भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में 2 दिवसीय हेमिश मठ महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख में हेमिश मठ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो थोड़ा सा लद्दाख के बारे में देखेंगे। 2 दिवसीय हेमिश मठ महोत्सव का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। वार्षिक हेमिश मठ उत्सव, जिसे हेमिश तसेसु के नाम से जाना जाता है, बड़े धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हेमिश उत्सव गुरु पद्मासंभव की जयंती पर मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रार्थना सभा, मुखौटा नृत्य और थंका यानी भित्ति चित्र प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं BD मिश्रा। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 29 जून को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल लेकर। इस दिन को प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। यह दिन सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा प्रदान किए गए योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को अक्सर भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की। वह महालनोबिस दूरी के लिए भी प्रसिद्ध हैं। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी रूस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना देश भारत। भारत की अगर बात करें, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की उपलब्धि को लेकर एक बड़ी उपलब्धि दी है। नितिन गडकरी ने बताया कि भारत ने एक बार फिर चीन को पछाड़ दिया है। नितिन गडकरी ने बताया कि रोड नेटवर्क के मामले में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। बता दें कि अमेरिका के बाद अब भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश बन गया है जिसके पास सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। रोड नेटवर्क में 59% की तेजी आई है। अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस सार्वजनिक निगम को
AEOT3 का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गेल को AEOT3 का दर्जा दिया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। भारत में अग्रणी प्राकृतिक गैस कंपनी गेल यानी कि इंडिया लिमिटेड का केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित अधिकृत अथॉरिटी ऑपरेटेड AEOT3 का दर्जा दिया गया है। गेल इंडिया लिमिटेड भारत में गैस उत्खनन करने वाली शीर्ष तकनीकी संस्था है। गेल की स्थापना 1984 में हुई तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया है। संदीप कुमार गुप्ता गेल इंडिया के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चुने गए हैं। गेल द्वारा भारत के साथ साथ विदेशों में भी कई परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इतना सब कुछ आपको इस क्वेश्चन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, आप उसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के नए परिसर की रिकॉर्डिंग की है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं डॉक्टर DY चंद्रचूड़, ये है DY चंद्रचूड़, इन्होंने ही उच्च न्यायालय के नए परिसर की रिकॉर्डिंग की है। तो बात करें डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ था। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व और मुख्य न्यायाधीश और मुंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को भारत के सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुए थे। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, यूनेस्को की विश्व स्टेडियम प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो आयोजन होगा वो अपने देश भारत में होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही किताब रॉ हिटमैन के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं एस हुसैन जेदी। ये है एस हुसैन जेदी, इन्होंने ये किताब रॉ हिटमैन लिखी है। ये प्रसिद्ध भारतीय क्राइम राइटर हैं और किताब रॉ राइटर का पोस्टर रिलीज हुआ है। खास बात यह है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट रहे लकी बिस्ट के जीवन पर यह किताब लिखी गई है। अमेरिकी पब्लिशर साइमन एंड शूस्टर द्वारा इस किताब का प्रकाशन किया गया है। आज की करंट अफेयर के ये हमारे 15 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। हमने पिछली वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका हमने आपको कहा सवाल था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरा करने वाले तेज खिलाड़ी कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। इसका जो राइट आंसर था वो था साई होप। साई होप के बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे। वेस्ट इंडीज़ के कप्तान हैं साई होप। फ्राइली क्रिकेट में 30 से सबसे तेज 15 शतक पूरे करने वाले बल्लेबाज बने। फ्रेंडली क्रिकेट हुआ था। साई होप ने विश्व कप क्वालिफायर 2023 के मैच में नेपाल के खिलाफ अपना 15वां शतक पूरा किया। साई होप ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। साई होप ने अपनी 105 पारियों के दौरान, और जबकि बात करें विराट कोहली ने ये 106 पारियों में बनाया था। और आज की करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में हॉकी इंडिया ने जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सोड मारिन, हरविंदर सिंह, रानी रामपाल और तुषार खांडकर। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो। धन्यवाद।